हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शुभम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेजुएट ट्रेनी जॉब के बारे में, जिसके लिए कोई भी इंडियन किसी भी स्टेट एंड सिटी से अप्लाई कर सकता है। मैन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपने अपना ग्रेजुएशन चाहे किसी भी स्ट्रीम में किया हो या किसी भी ईयर में किया हो, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने 10th और 12th भी क्लियर करी हुई है तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसलिए शेयर करता हूं ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो को बहुत शॉर्ट एंड टू द पॉइंट रखूंगा एंड आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप एक ऑफिशियल पेज पर लैंड करेंगे ताकि आपको विश्वास होए आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अप्लाई नहीं कर रहे। जिस कंपनी ने ये जॉब पोस्टिंग निकाली है वो है कॉग्निजेंट। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, ये वीडियो कॉग्निजेंट या किसी भी ब्रांड के थ्रू स्पॉन्सर नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप लोग अप्लाई कर सके। इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। तो मैं आपको कॉग्निजेंट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड। कॉग्निजेंट एक सर्विस बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है जहां पे मोर देन 3,55,000 एम्प्लॉयज वर्क करते हैं। कॉग्निजेंट का जो हेडक्वार्टर बेस है वो है न्यू जर्सी यूएसए के अंदर। एंड कॉग्निजेंट एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है जहां का वर्क कल्चर एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है। कॉग्निजेंट जिन सर्विसेज में मेजरली डील करती है उसमें हमारी फर्स्ट आती है ऑटोमेशन, सेकंड पे आती है हमारी क्लाउड, थर्ड पे आती है हमारी डाटा मैनेजमेंट, फोर्थ पे आती है हमारी बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज एंड फिफ्थ पे आती है हमारी कंसल्टिंग। तो इन सर्विसेज का मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। ऑटोमेशन के अंदर कॉग्निजेंट का टाई अप होता है कंपनीज के साथ जिसमें वो कंपनीज के डाटा को मेंटेन करती है। एंड ऑटोमेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है जिसके अंदर बेसिकली एक फ्यूचर ट्रेंड का पता चलता है कि कंपनी का डाटा इस पर्टिकुलर रीजन में क्या ग्रोथ है, फ्यूचर में उसमें क्या ग्रोथ आ सकती है, अगर उसमें कोई डिक्रीज हो सकता है अमाउंट में या कोई इंक्रीज हो सकता है तो बेस्ड ऑन दैट कस्टमर डिसीजन लेते हैं। तो ऑटोमेशन में एक हमें फ्यूचर प्रिडिक्टिव एनालिसिस के बारे में पता चलता है। सेकंड हमारी सर्विस है डाटा मैनेजमेंट, जिसमें जो कंपनीज के साथ जो कॉग्निजेंट का टाई अप है उसके डाटा को मैनेज करती है, उन डाटा में चेंजेस लाती है बेस्ड ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट। तो कस्टमर की जो रिक्वेस्ट है कि उसको डाटा में चेंजेस करने हैं एंड उन डाटा में चेंजेस लाने के बाद उसको वेयर हाउस में स्टोर करती है जो एक स्टोरेज एरिया होता है। एंड उस स्टोरेज एरिया से ये कस्टमर को रिपोर्ट्स प्रिपेयर करके देती है जिससे कस्टमर बिजनेस ग्रोथ के लिए डिसीजन ले सकता है, अपने रिवेन्यू के लिए डिसीजन ले सकता है कि फ्यूचर में उसे कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए और उसके बिजनेस की ग्रोथ हो सकती है। थर्ड जो सर्विस आती है वो है हमारी क्लाउड। तो क्लाउड के अंदर बेसिकली डाटा का जो स्टोरेज रहता है वो रहता है ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर। लाइक बहुत सारी ऑनलाइन सर्विसेज है जो क्लाउड के डाटा को स्टोरेज करती है, लाइक AWS, GCP, अजोर। एंड यहाँ पे जो डाटा कॉस्ट रहती है, जो स्टोरेज की कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है, डाटा अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। एंड जो फोर्थ सर्विस है उसमें आती है हमारी बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज। उसके अंदर बेसिकली कॉग्निजेंट के जो क्लाइंट्स है, जो कस्टमर्स है, उनको अगर कोई हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का कोई इशू आता है, IT का कोई इशू आता है, नेटवर्किंग का कोई इशू आता है, तो एक टेक्निकल सपोर्ट टीम है जिसके साथ वो कोऑर्डिनेट करते हैं एंड वो टीम उनके सारे इश्यूज रिजॉल्व करती है। जो भी टिकट्स आ रही है कस्टमर की, जो भी इश्यूज आ रहे हैं उसको हम टिकट्स में लाते हैं एंड उन इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं एंड मेक श्योर करते हैं कि वो इश्यूज दोबारा फ्यूचर में रिकरिंग ना हो, रिपीट ना हो। फिफ्थ जो हमारी सर्विस है वो है कंसल्टिंग। तो इसके अंदर कॉग्निजेंट कंपनीज को फाइनेंशियली एडवाइस देता है, रिकमेंडेशन देता है और जो भी उनके एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, एप्लीकेशन चल रहे हैं, उनको एनहेंस करता है। कॉग्निजेंट को रिसेंट में काफी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं फ्रॉम पेगा। एंड इसके अलावा अगर कोई एक आप ऐसी कंपनी देख रहे हैं जिसमें आप लंबे टाइम के लिए काम करना चाहते हैं, अच्छे वर्क लाइफ बैलेंस, अच्छा वर्क एनवायरनमेंट के साथ, सो आई विल रिकमेंड कॉग्निजेंट टू यू, बट दिस इज बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो आइए देख लेते हैं ये जो प्रोफाइल है ग्रेजुएट ट्रेनी, इसमें एग्जैक्टली चाहिए क्या। तो कॉग्निजेंट के काफी सारे क्लाइंट्स है, कस्टमर्स है जो अलग अलग ज्योग्राफिक कंट्रीज से वर्क करते हैं। तो आपको उन कस्टमर के साथ कोऑर्डिनेट करना है। उनके जो इश्यूज आते हैं बेसिकली इन IT सिस्टम, अगर वो कोई IT इश्यूज फेस कर रहे हैं, अगर कोई हार्डवेयर में इश्यू फेस कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर में, तो वो जो इश्यूज हो सकते हैं वो हार्डवेयर में हो सकते हैं। कोई भी फिजिकल डिवाइस उनके सिस्टम की वर्क नहीं कर रही है तो आपको उसे ट्रबल शूट करना है, एनालाइज करना है क्या इश्यू है,
उस इश्यूज को रिकॉर्ड करना है इंसिडेंट ट्रैकर मैनेजमेंट के अंदर, एंड उन इश्यूज को फ्यूचर में रिकरिंग होने से बचाना है। तो मेक श्योर करना है कि जो इश्यू एक बार आ गया वो दोबारा फ्यूचर में रिपीट ना हो, तो प्रोसेस एनहेंसमेंट रहेगी। एंड इसके साथ साथ आप सॉफ्टवेयर पे वर्क करेंगे, तो एग्जिस्टिंग कस्टमर के सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, एप्लीकेशन चल रही है, जो सर्विसेज चल रहे हैं जो कि कॉग्निजेंट ने बिल्ड किए हुए हैं, उन एप्लीकेशंस में कोई इश्यू आ रहा है, उन सॉफ्टवेयर्स में कोई इश्यू आ रहा है, तो आप उसको ट्रबल शूट करोगे, उन इश्यूज को फिक्स करोगे एंड कस्टमर को रेजोल्यूशन प्रोवाइड करोगे। ये जो जॉब पोस्टिंग आई है ग्रेजुएट ट्रेनी की, इसका नोटिफिकेशन अभी अभी आया है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूं ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सके, शॉर्टलिस्ट हो सके एंड सिलेक्ट हो सके इस प्रोफाइल के लिए। तो आइए देख लेते हैं क्या स्किल सेट चाहिए इस प्रोफाइल के लिए। आईटी सर्विस डेस्क एक सेंट्रलाइज टीम है जो बेसिकली क्लाइंट के इश्यूज को रिजॉल्व करती है। आप उस टीम के साथ वर्क करोगे, क्लाइंट के जो भी इश्यूज होंगे उन्हें ट्रबल शूट करोगे, फाइंड आउट करोगे क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्लाइंट्स को रेजोल्यूशन प्रोवाइड करोगे जो भी आईटी इश्यूज आ रहे हैं, एंड जो भी कंप्यूटर रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं ऑन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो उसके लिए आप क्लाइंट को रेजोल्यूशन प्रोवाइड करोगे। तो जो लोकेशन है इस प्रोफाइल के लिए वो बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता रहेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपने 2021, 22 एंड 23 बैच में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है। तो ग्रेजुएशन जो आपने कंप्लीट कर रखी है वो बीटेक, बीई, बीएससी, बीकॉम किसी भी डिग्री में कर रखी है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं भी कर रखी, आपने 10th एंड 12th कर रखी है, उसमें अगर आपके 50% मार्क्स है तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ग्रेजुएशन एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप सिर्फ 10th और 12th पास आउट भी हो तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी वो आप सपोर्ट प्रोवाइड करोगे कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को, जो भी उनके आईटी रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, बेसिकली आप उन इश्यूज को रिजॉल्व करोगे, टाइमली मैनर में रिजॉल्व करोगे, उन्हें रिकॉर्ड करोगे एक इंसिडेंट टूल मैनेजमेंट के अंदर, जिससे वो इश्यूज फ्यूचर में रिपीट ना हो पाए। सो लेट्स सी हाउ टू अप्लाई फॉर दिस। मैं आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करूंगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप एक ऐसे ऑफिशियल पेज पर लैंड करेंगे। आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अप्लाई नहीं कर रहे। अच्छे से जॉब नोटिफिकेशन को पढ़िए, क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या स्किल सेट चाहिए। बॉटम में आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, अप्लाई नाउ पर क्लिक करो, फॉर्म को फिल करो एंड सबमिट कर दो। सो यही है इजी सा प्रोसेस अप्लाई करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।